अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। भाभी जी भटक गई हैं। भटक गई मतलब? उन्होंने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघकर सीमा पर कबड्डी खेलना शुरू कर दिया है। साफ साफ कहिए कि मर्यादा की सीमाएं लांघकर अनु कबड्डी क्यों खेल रही है? वो अकेली कबड्डी नहीं खेल रही हैं, बल्कि वो मुस्टंडा भी उनके साथ कबड्डी खेल रहा है। क्या बकवास कर रहा है तुम्हारे? मत भूलिए कि हम स्पेशल कलेक्टर हैं। अभी आपने मुझसे कहा था कि मुझसे मिलने मेरा पड़ोसी तिवारी आया है। ये कलेक्टर क्यों आ गया बीच में? आ जाता है। इस कलेक्टर की पुंगी बना के ठूस दीजिए कहीं, और साफ साफ बताइए बात क्या है, मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि एक अनजान खिलाड़ी आपकी पिच पे आकर क्रिकेट खेल रहा है भाभी जी के साथ। आई एम नॉट वरीड। ऐसे टुच्चे मुच्चे जो क्रिकेटर है ना, उनको तो अनु पहली बॉल पे क्लीन बोल्ड कर देती है। लेकिन वो भाभी जी के हर ओवर पर छक्के पे छक्के मार रहा है। कौन है वो? वही आपका जिगरी यार जस्सी। जस्सी? जी। जस्सी? इससे मेरी पीठ पे चाकू भोंका, और क्या क्या कर रहा था वो मेरी अनु के साथ? वो भाभी जी को बहुत करता है। क्या बकवास कर रहे तुम्हारे जी? मैं जान ले लूंगा आपके। अरे मिस करता है, मिस करता है। कल रात तो हद ही हो गई। क्या हो गया? हम अपनी बालकनी में टहल रहे थे, अचानक हमने देखा कि भाभी जी और वो मुस्टंडा मार रहे थे। मार रहे थे? अरे भाई ठुमके मार रहे थे। ओके, लेकिन तिवारी जी, पहले मैं उस जस्सी को गोली मारूंगा। आज मेरी अन्नू भरी जवानी में भटकी है ना, तो उसके जिम्मेदार आप हैं। यू आर सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। हम कैसे जिम्मेदार हैं? आपने भरी जवानी में उससे उसका पति छीन लिया, और आके मुझसे कह रहे हैं कि अन्नू के पैर भटक गए। अगर आप उसके पति को जुदा ना करते उससे, तो आज अन्नू के पैर ना भटकते भरी जवानी में। अरे ये क्या भरी जवानी लगा रखा आपने? हम तंग आ गए इस शब्द से। अब ये नौटंकी बंद कीजिए और तुरंत जो है वो भरी जवानी मतलब भाभी जी के पास चलिए आइए। आडो! भाभी जाओ, ओवर एक्टिंग हो रही। बेबी कब एक मिनट विभू, मुझे पता है तुम्हें मेरी बहुत याद आ रही थी, लेकिन तुमने प्रोटोकॉल तोड़ा है। स्पेशल कलेक्टर साहब ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें। हम कुछ नहीं कहेंगे। अरे तिवारी जी। झंडू जी भाभी जी, हम कुछ नहीं कहेंगे। क्या है भाभी जी कि हमें आपके आंसू बर्दाश्त नहीं हुए, इसलिए हमने भभूति जी की सजा माफ कर दी। तिवारी जी, आपका लाख 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 शुक्र है कि आपने विभू की सजा माफ कर दी, वरना मेरी ये भरी जवानी किसके सहारे कटती? इस भरी जवानी। अरे भाभी जी प्लीज, ये भरी जवानी मत कहिए प्लीज। भरी जवानी से याद आया, इनका वो दोस्त कहाँ गया? क्या नाम था उसका? खस्सी लस्सी रस्सी क्या? जस्सी। हाँ, वो कहाँ गया कमबख्त? वो पता नहीं कैसे, मतलब उसको अंदाजा हुआ कि विभू आ रहा है, मुझसे कहने लगा मैं जा रहा हूँ और चला गया। मैंने रोका पर चला गया। शुक्र है भगवान का। खैर भाभी जी, आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, और भभूति जी, भाभी जी इज माइन ऑल योर्स। अब माफ कीजिएगा, मतलब स्पेशल कलेक्टर साहब, क्या मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ सकता हूँ? आप पूछिए, कोई नहीं। सवाल ये है कि प्रोटोकॉल तो अन्नू ने भी तोड़ा है जी, तो आपने अन्नू को सजा दी नहीं। कौन कहता है कि हमने भाभी जी को सजा नहीं दी? कहाँ दी सजा? शी इज फाइन, लुक एट हर। ये आपसे इतने समय तक दूर रही, ये सजा नहीं थी और क्या था इस भरी जवानी में? एंजॉय। ओ गॉड, मेरा हस्बैंड घर से बाहर है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, ना कोई संगी है ना साथी है, बस तन्हा हूँ, अकेली हूँ। जरूरत की तितलियाँ मेरे इर्द गिर्द नाचती हैं, कहती है तू तो जवान है, इश्क कर ले,
मगर ये दिल हिचकिचाता है। ओए अन्नू बेबी को किस तरह की हाल चाल रे यार? ओ जैसे तुम कब आए? ओ मैं जब आया जब तू कविता पढ़ रही थी तभी यहाँ आया मैं। कैसी लगी मेरी कविता? यार तेरी कविता एक प्यास है, एक तड़प है, एक जरूरत है। अबे ये जस्सिया क्या कर रहा है? ये तो भाग गया था ना। अरे यार यहाँ तो पानी सर के ऊपर से गुजर रहा है। भाभी जी से बात करनी पड़ेगी। तो चलो हम तुम मिलकर एक दूसरे की जरूरत को पूरा करते हैं। चल फिर। मुझे लगता है तिवारी जी को बता देना चाहिए। ओ नहीं यार, थोड़े मजे करते हैं? क्या बोलती है? राइट, तो थोड़े मजे कर लेते हैं छुप छुप के। ठीक है। नहीं भाभी जी, आपके सारे नाटक का पर्दाफाश हो चुका है। भाभी जी आपने हमारे साथ इतना बड़ा नाटक खेला, आपको पता हम कितने बड़े सदमे में चले गए थे। एक मिनट, आप क्यों सदमे में चले गए थे? सदमे में तो हम चले गए थे जब आपने बेबू को कॉलेज से तड़ी पार किया था। शी इज राइट। आपने एक मियाँ बीवी को अलग करके इतना बड़ा गुनाह किया है कि भगवान भी आपका गुनाह माफ नहीं करेगा। आपको सजाए मौत होनी चाहिए। और आपने जो स्पेशल कलेक्टर के प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? क्या मतलब? इसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। कल हमारे स्पेशल दरबार में आइएगा, वहीं आपको सजा सुनाई जाएगी। हम आपको आजीवन कॉलोनी निकाला की सजा सुनाएंगे। नहीं नहीं अनु, नहीं अनु, नहीं। आपने स्पेशल कलेक्टर को धोखा दिया है, उसे बेवकूफ बनाया है। आप खुद का दोस्त बनकर भाभी जी के साथ फ्लर्टिंग करके हमें बेवकूफ बना रहे थे। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था सर। मैं अनु को बहुत मिस कर रहा था और उससे मिलने का मेरा बहुत जी कर रहा था। मुझे कुछ सूझा नहीं तो मैंने ये ड्रामा किया। तो कहते ना सर, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। प्यार और मोहब्बत में हर चीज जायज है। अरे छोड़िए, वो जमाने लद गए जब ये सब चीजें मोहब्बत के अंतर्गत आती थी। अब तो ये धोखाधड़ी का केस है और इसकी सजा का प्रावधान है। तिवारी जी उर्फ स्पेशल कलेक्टर साहब, अगर इस बार आपने विभू को सजा दी ना तो आप साथ साथ मुझे भी सजा देंगे। अगर आपने विभू को तड़ी पार किया तो उसके साथ साथ मैं भी चली जाऊंगी। ये तो हम कभी होने नहीं देंगे भाभी जी। हम बेहद क्षमा चाहेंगे भाभी जी। जिसने गुनाह किया है सजा भी उसे मिलेगी, यही प्रावधान है। इसलिए हम भभूति जी को ही सजा देंगे और इसका ऐलान हम अभी करते हैं। हम स्पेशल कलेक्टर मनमोहन तिवारी भभूति नारायण मिश्रा को धोखाधड़ी करने के जुर्म में अभी के अभी आजीवन कॉलोनी निकाला की सजा देते हैं। नहीं। आई लाइक इट। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।